कहते हैं कि सफर इंसान के लिए नई राहें खोलता है, सोच को वुसअत देता है और बहुत कुछ नया सिखाता है। यही सोचकर हमने भी सफर करने की ठान ली और मुकाम तय किया बुलंद पहाड़ों, बर्फपोश नजारों और बहते पानियों की सरजमीन बल्तिस्तान का। वही बल्तिस्तान जहां पहाड़ आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और पहाड़ों को मुसख्खिर करने वाले सरफिरे दीवाने दुनिया भर से हर साल यहां का रुख करते हैं। जहां देवसाई के मैदानों में नायाब जंगली जानवर दंदनाते फिरते हैं, जहां शेर दरिया के नाम से मंसूब दरियाए सिंध कहीं पुरसुकून और कहीं बिफरता हुआ बल खाता हुआ मुसलसल बहता है। इतनी वुसअतों को अपने अंदर समोने वाली सरजमीने बल्तिस्तान के लोग भी इंतहाई मेहमान नवाज और कुशादा दिल हैं। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए हमने अपनी मंजिल का तायुन करते हुए रख्ते सफर बांध लिया। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग के लिए बल्तिस्तान रवाना हो रहे हैं। प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के आगाज का मकसद मुल्क के सियाहती मुकामात को एक नए रुख से दुनिया के सामने लाना है। इस प्रोग्राम में हम जहां आपको मुल्क का खुशरंग कल्चर दिखाएंगे, वहीं ऐसी लोक दास्तानें भी सामने लाएंगे जो इससे पहले आपने शायद ना सुनी हो। तो चलें प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के इस सफर का आगाज करते हैं बल्तिस्तान से। इस्लामाबाद से निकलने के बाद हमारा सफर पेशावर मोटरवे से शुरू हुआ और 40 मिनट बाद हजारा मोटरवे जा पहुंचे। हजारा मोटरवे पाकिस्तान के शुमाल में सफर के लिए किसी अजीम नेमत से कम नहीं। इस मोटरवे ने पहाड़ों का सफर इस कदर आसान कर दिया है कि सफर की दुश्वारियों का एहसास भी नहीं होता और आप कुदरती नजारों के संग चलते चलते बिला रुकावट अपनी मंजिल के करीब होने लगते हैं। वो मंजिल जहां पहुंचने का ख्वाब न सिर्फ हर खासो आम देखता है, बल्कि इस ख्वाब की अमली ताबीर के लिए जुस्तजू भी करता है। मुख्तसरन हजारा मोटरवे को ख्वाबों की दुनिया में ले जाने वाली मोटरवे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मोटरवे आपको गुंजान आबाद शहरों के शोरगुल से निकालकर जन्नत नजीर वादियों में पहुंचा देती है। हम भी इस जन्नत को जाती पगडंडी के मुसाफिर बनते हुए हरिपुर एबटाबाद से होते हुए मानसेरा की तरफ रवां दवा हैं। इस वक्त हम हजारा इंटरचेंज पर शाह मकसूद के करीब हैं। शाह मकसूद इंटरचेंज लिंक करता है हरिपुर और हवेलियां को। 6:15 बजे का टाइम है। सुबह का हम 4 बजे के करीब निकले थे और 2.25 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम रुकते आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया कि नाश्ता हम करेंगे इस मोटरवे से उतरने के बाद। मानसेरा टूल प्लाजा से जब हम उतरेंगे और उसके बाद हम बालाकोट रोड पर पहुंचेंगे तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं और नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं जो भी टाइम आपको मिले। तो हम भी वहाँ जाने का इरादा रखते हैं। आपको स्पॉट्स भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप कौन सी जगह पर बैठकर अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल्स हैं, तो जो भी अफोर्ड करते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ पर होटल मिलेगा और आप खा पी सकते हैं। हजारा मोटरवे पर मानसेरा टूल प्लाजा से एग्जिट होने के बाद चंद किलोमीटर के फासले पर शाते का मुकाम आता है, जिसे शाते इंटरचेंज भी कहा जाता है। इस रोड को इस्तेमाल करके आप मानसेरा के ट्रैफिक रश से मुकम्मल तौर पर दामन बचाकर गुजर सकते हैं। अगरचे ये सड़क कच्ची पक्की है, लेकिन 15 से 20 मिनट में अबूर करके बालाकोट रोड पर पहुंचा जा सकता है।
यानी चंद मिनटों का ये नाहमवार सफर आपको ट्रैफिक जैम से बचा सकता है और आप बिला रुकावट अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रख सकते हैं। ले जी, हमारे नाश्ते की जगह आ गई है। वाह जी वाह, क्या बात है। पराठे बन रहे हैं, हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे। ये देखें बालाकोट के पराठे, ये खाएंगे हम थोड़ी देर में। नाश्ता किए बगैर चले हैं, अब हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे। ज़बरदस्त पराठे बन रहे हैं जी। चलें देखते हैं हमें नाश्ते में क्या कुछ मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज। रियाज साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। भूख लगी है, हम बगैर नाश्ते के चले हैं इस्लामाबाद से। के साथ नाश्ता कराएंगे आपको। क्या नाश्ता कराएंगे हमें? हमारे पास चने, आमलेट है, अंडा फ्राई है, फुल फ्राई है, पराठा है, क्या है? चने कैसे बनाए हुए हैं? कोई अच्छे बनाए हुए हैं? VIP चने बने हुए हैं। VIP चने। वाह 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 वाह। तो यहाँ तो बहुत टूरिस्ट बहुत आते होंगे, तो अब तो आपको उनके टेस्ट का आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमें खाता है ना, तारीफ का ज़्यादा हमारी। तो फिर हमें भी खिलाएं, देखते हैं कि कितनी तारीफ होती है आपकी। आप लोग बैठे। बिल्कुल बैठते हैं इधर, आप नाश्ता लाएं। लें जी, हमारा नाश्ता तो हो गया और हमारी आंखें अब भरपूर तौर पर खुल चुकी हैं। अब आपको हम दिलफरेब नज़ारे दिखाएंगे और दिलफरेब जो वादियां हैं वो दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर नज़ारे हैं। तो चलें आगे चलते हैं। नाश्ता करने के बाद हम मंजिल की तरफ रवां दवां हैं, लेकिन कुछ ही मुसाफत पर बालाकोट शहर में आदत से मजबूर होकर रुकना है। और रुकने की वजह यह है कि चप्पल कबाब की खुशबू हमें अक्सर यहाँ से बगैर रुके गुजरने नहीं देती। ले जी, हम बालाकोट में पहुँच गए हैं और ये है बालाकोट की सबसे मशहूर कबाबों की दुकान। आप जब भी इस रास्ते से सफ़र करें तो ये ब्रिज है, ब्रिज से बिल्कुल पहले ये शॉप है और कदीम शॉप है। यहाँ पर चप्पल कबाब बड़े अच्छे मिलते हैं। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मेरी कोशिश होती है कि यहाँ से मैं खा के निकलूँ। तो आप भी देख लें कैसे फिट कबाब यहाँ पर बन रहे हैं। आप भी इनको टेस्ट करें, आपको भी मज़ा आएगा। कबाब की खुशबू से मजबूर होकर मैं रुक गया हूँ कबाब खाने के लिए। और यहाँ पर कुछ दोस्त पहले से बैठे नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। खाली टेबल पे बैठने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये मैं बता दूँ, कबाब मैंने अपना मंगवाया है और अब मैं कबाब खाने लगा हूँ। आप ज़रा बालाकोट के नज़ारे तो कर लें। बालाकोट से नारान तक 82 किलोमीटर का सफर दरियाए कुनहार की हमराही में होता है। 3 से 3.5 घंटे की इस मुसाफत के दौरान एक तरफ बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़ और दूसरी तरफ शाम की तरह बल खाता दरिया दिलफरेब नज़ारों के साथ इस सारे सफर में आपके हम सफर होते हैं। दिलफरेब हवाओं की सरसराहट आपके सफर की दुश्वारियों को खत्म करते हुए इन वादियों के मेहमान मुसाफिरों को सर्द वादियों में गर्मजोशी से खुशामदीद कहती है और आप इन महमेज हवाओं के साथ अपना सफर बआसानी जारी रख सकते हैं। नारान से मुतालिक सियाहती हलकों में एक सवाल ज़ुबान ज़दे आम रहता है कि रिहाइश का क्या होगा। तो जनाब, परेशान बिल्कुल भी ना हो। इस पुरम वादी में 455 से जायद छोटे बड़े होटल हैं, जहां आप अपने बजट के मुताबिक होटल का इंतखाब कर सकते हैं। टूरिस्ट लोग यहाँ 1 लाख भी आए फिर भी मसला नहीं है, 1.5 लाख आए कोई मसला नहीं है, 2 लाख आए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के फजल से 2-2.5 लाख टूरिस्ट ठहरने का कोई मसला नहीं है। हर कैटेगरी का, ए का भी, बी का भी, सी का भी, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। नारान में जब से टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है ना, यहाँ के खानों का मयार भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स जो हैं और उनके टेस्ट उनको पसंद करते हैं। तो अब ये टूरिस्ट स्पॉट जो हैं, यहाँ पर आपको पाकिस्तान के हर इलाके का तकरीबन टेस्ट आपको मिलेगा। यहाँ शनवारी भी आपको मिलता है, यहाँ आपको कराची बिरयानी भी मिलती है, यहाँ पर आपको लाहौरी चने और सिरी पाए वो भी मिलेंगे। और जितने भी पाकिस्तान के खाने हैं
अब आपको इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर अवेलेबल हैं। तो खानों का जो मसला है, जो टूरिस्ट इस वजह से सफ़र नहीं करते कि यार उनको उनकी मर्ज़ी के खाने नहीं मिलेंगे, अब ये ना बहाना रहा है ना कोई मसला रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा। नारान में हम जहाँ मौजूद हैं बहुत अच्छा टेस्ट है खानों का, और हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम इस्लामाबाद का खाना खा रहे हैं। नारान में मौसम ने एकदम अंगड़ाई ली है। टेम्परेचर जो है वो गिरने लगा है, अगरचे धूप भी निकली हुई है लेकिन यहाँ पर बारिश भी हो रही है। और इस वक्त मैं नारान के बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ा बाज़ार है जहाँ पर हर किस्म की अशिया आपको मिल सकती हैं। आपको ड्रेसेस मिल सकते हैं, आपको ज्वेलरी मिल सकती है, आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिल सकते हैं। आप गर्म कपड़े लेना चाहें तो आपको वो यहाँ पर मिल सकते हैं। खाने पीने की तो शॉप्स बहुत ज़्यादा है। ये एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। मैं देखता हूँ कि इस शॉप में क्या कुछ है, हैंडीक्राफ्ट्स इनके पास क्या क्या है। आइए आपको भी विज़िट कराता हूँ। नारान में सियाहत के बहुत से मौके हैं जिनमें रिवर राफ्टिंग और जिप लाइनिंग बेहतरीन इजाफा है। बहते दरिया के ऊपर जिप लाइनिंग का अपना ही मजा है। अले जी, हमने ये एक्सपीरियंस किया जिप लाइन का। 300 मीटर की जिप लाइन है। फ़्लाइट्स पे फ़्लाइट्स आ रही हैं। एक और साहब यहाँ पे पहुँचे हैं मेरे बाद। तो अब यहाँ पर हमने जो गैजेट से वो उतार दिए वापस, और अब ये यहाँ से वापस जाएंगे आगे दोबारा, और नए लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। नारान से जब हम निकले तो हमारी अगली बड़ी मंजिल 66 किलोमीटर की दूरी पर बाबूसर टॉप थी। ये 66 किलोमीटर का पहाड़ी सफर तय करने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में बटाकुंडी, जो कि नारान से 15 किलोमीटर और 25 मिनट की मुसाफत पर एक नया उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ रुकना भी जरूरी है। सो हमने यहाँ भी मुख्तसर कयाम किया, दिलकश मनाजिर की अक्सबंदी की और एक बार फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। बटाकुंडी से बाबूसर टॉप के सफर के दौरान 34 किलोमीटर की मुसाफत पर लोलोसर झील अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती है। लोलोसर झील का महल्ले वकू और खुशरंग पानी न सिर्फ आंखों को तरावत बख्शता है बल्कि सफर की थकान भी दूर कर देता है। लाजिम है कि मुख्तसर क़याम करके यहाँ की खूबसूरती को आंखों में समोया जाए। हमने जल्दी जल्दी अक्सबंदी की क्योंकि मौसम के तेवर बदलने लगे थे और शाम भी पड़ने लगी थी। सो बेहतर यही समझा कि मजीद 15 किलोमीटर की मुसाफत तय करके जल्द से जल्द बाबूसर टॉप पहुंचा जाए, इससे पहले कि मौसम हमारे इरादों के सामने हायल हो जाए। चलते चलते हम आन पहुंचे हैं बाबूसर टॉप पर। 13,700 फुट बुलंद इस दर्रे पर मौसम इंतहाई सर्द है। नीचे आपको बताया था ना कि यहाँ पहुंचकर जैकेट्स पहननी पड़ेंगी। यहाँ पर सबने गर्म जैकेट्स पहन रखी हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हमने फैसला किया है कि आज रात हम बाबूसर वैली में क़याम करेंगे और कल जगलोट स्कर्दू रोड के ज़रिए हम जाएंगे बल्तिस्तान और आपको दिखाएंगे कि बल्तिस्तान कितना खूबसूरत है। बाबूसर टॉप की बुलंदी से सरसब्ज वादियों के नज़ारों को जी भर कर देखने के बाद जब तशनगी ना हुई तो हमने रात बाबूसर वैली में क़याम करने की ठान ली, क्योंकि आगे चिलास में एक बार फिर गर्म मौसम का सामना करना है। सो बाबूसर की ठंडी वादी में शब असरी के बाद
हम मुसाफिरों का अगला ठिकाना तो बल्तिस्तान रीजन का बड़ा शहर स्कर्दू है, लेकिन रास्ते में छोटे छोटे कई पड़ाव भी आते रहे। उन्हीं में से पहला पड़ाव थलीची का मुकाम है, जो कि अहमियत के लिहाज से इंतहाई खास है। ये वो जगह है जहाँ से कोपेमाई या स्याहों की दुनिया में मुर्शिद का लक़ब पाने वाले किलर माउंटेन यानी नांगा पर्वत का दीदार होता है। 26,660 फुट बुलंदी के हामिल मुर्शिद नांगा पर्वत दुनिया के बुलंद तरीन 14 पहाड़ों में 90 दर्जे पर फाइज हैं। नांगा पर्वत की कहानी तो ये जिन बूथ से रिलेटेड है, हमारे यहाँ पर जो मानते हैं लोग अक्सर। तो इसका नाम जो है वो भी द्योमर है, ठीक है। हम अपनी ज़ुबान में इसको लोकली द्योमरी कहते हैं, यानी कि द्यो परियों के रहने की जगह, जो अभी फेरी मीडोज़ के नाम से जाना जाता है। हम इसको अपनी ज़ुबान में शलमुखी कहते हैं, यानी कि 100 मुँह वाला पहाड़। यानी इसका एक फेस आपने देखा होगा कि ये अस्तोर वैली पे फैला हुआ है, ज़िला अस्तोर में आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इसका जो वास्ट फैला हुआ है वो ज़िला द्यामर में फैला हुआ है। थलीची में सहरंगेज नांगा पर्वत का नज़ारा करने के बाद हमारी अगली मंजिल दुनिया का एक और मुनफरिद और ख़ास मुकाम है। एक ऐसा ख़ास मुकाम जिसका सानी दुनिया भर में कोई नहीं। इस मुनफरिद मुकाम की इनफरादियत की ख़ास वजह यह है कि यहाँ दुनिया के 3 अजीम और बुलंद पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, और इतना करीब आकर मिलते हैं कि एक ही नज़र में तीनों पहाड़ी सिलसिलों और उनके दामन में बहते पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया अबासीन यानी दरियाए सिंध को देखा जा सकता है। पहुंच गए हैं हम उस मुकाम पर जहां दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। मेरे अकब में अगर आप देख पाएं तो ये कोराक्रम का अजीम पहाड़ी सिलसिला है, जबकि मेरे दाएं जानिब हिंदू कुश, जबकि बाएं जानिब हिमालय रेंज है। ये पाकिस्तान में वाहिद मुकाम है जहां पर 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। आप भी जब कभी गिलगित बल्तिस्तान आएँ तो इस मुकाम को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये मंजर कहीं और नहीं मिलता। मैं मिड जुलाई में यहाँ पहुँचा हूँ। अगरचे मौसम गर्म है, लेकिन इस मंजर को देखने के लिए गर्मी झेलना कोई घाटे का सौदा हरगिज नहीं। ये तीनों अजीम पहाड़ी सिलसिले मुनफरिद शान के हामिल हैं, जिनमें कोराक्रम की बुलंद तरीन चोटी केटू है। मुकामी नाम चोगोरी है और ये दुनिया में माउंट गुडविन आस्टन के नाम से भी मारूफ है। हिंदू कुश की बुलंद तरीन चोटी त्रिचमीर चित्राल में है, जबकि पाकिस्तान में हिमालय के माथे का झूमर दुनिया का 9वां बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत है। अजीम पहाड़ी सिलसिलों के मीटिंग पॉइंट के बाद हमारा सफर शाहराह कोराक्रम से हटकर JSR यानी जगलोट स्कर्दू रोड पर जारी रहेगा। ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि बहुत खास और बुनियादी अहमियत की हामिल है, जिसे बनाने में वतन के कई रखवालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन हौसला ना हारते हुए, संगलाख पहाड़ों का सीना चीरते हुए और गरूर तोड़ते हुए एक ऐसा शाहकार बना डाला जिसने बल्तिस्तान के 5.5 लाख नफूस और सालाना सेहत के लिए आने वाले लाखों मुहिमजुओं के सफर को आसान बना दिया। ये सड़क न सिर्फ बल्तिस्तान रीजन के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है, बल्कि मुल्की जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के लिए भी बुनियादी अहमियत की हामिल है। इस डिफेंस रोड के जरिए वतन के रखवाले सियाचिन और कारगिल जैसे दुश्वार गुजार और मौसम के लिहाज से इंतहाई सख्त मुकामात तक पहुंचकर मादरे वतन के नाकाबिले तस्खीर दिफा को बरकरार रखे हुए हैं। इस सड़क की अहमियत एक तरफ तो लोगों के लिए वाहिद राबिते का सहारा था, तो दूसरी जानिब सियाचिन और कारगिल के लिए जो हमारा ज़मीनी राबिता है उसके लिए ये वाहिद सड़क थी, जिसकी तोसी जो है वो नागुज़ीर हो चुकी थी। हुकूमत पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए और स्पेशली बल्तिस्तान की आवाम के लिए ये एक अजीम तोहफ़ा था, जिसको मुद्दतों जो है वो याद रखा जाएगा। JSR पर सफ़र करने वाले ही चश्मे तसव्वुर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सड़क को बनाने वालों ने शदीद मौसम,
मुतवातर लैंडस्लाइडिंग करने वाले पहाड़ों और चंगाड़ते बल खाते शेर दरिया की रवानी को कैसे शिकस्त दी होगी। JSR बुनियादी तौर पर 2 वे है, ये 1 वे रोड नहीं है। और यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 40 से 60 के दरमियान में है पर आवर। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आप सफ़र कर सकते हैं, जो कि बहुत महफूज सफ़र है। हमारा सफ़र इस शाहराह पर जारी है और हमारा अंदाज़ा है कि 3 घंटों में 167 किलोमीटर का जो सफ़र है वो हम तय कर लेंगे। और ये बेहतरीन दौरानिया है इस रोड पर सफ़र करने का। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस रोड पर आप जब आप सफ़र करें तो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके सफ़र को महफूज बनाती है। बाकी जो इस रोड के खतरात थे माजी में, वो इस JSR के बनने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। और अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो मुनासिब रफ्तार से सफ़र करें, आहिस्ता चलें और आसपास के जो नज़ारे हैं उनका लुत्फ़ उठाएं। गिलगित स्कर्दू रोड की असर-ए-नौ तामीर से पहले इस सड़क पर माल बरदार गाड़ी चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। ड्राइवर को तंग सड़क, लैंडस्लाइडिंग, खतरनाक मोड़ और चढ़ाइयों के चैलेंजेस दरपेश रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो बहुत मुश्किलात था, जगह जगह बस ओवरटेक का जगह नहीं होता था, गाड़ी पास करने का जगह नहीं होता था। और अभी तो अल्लाह की फजल हो गया, अभी तो बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत मज़ा है। अभी 4 घंटा में जगलोट से इधर पहुंच जाता है बस। पहले तो बहुत नुकसान था सर, ऊपर से भी पहाड़ था, गाड़ी ऊपर भी लगता था, नीचे भी दुनिया का गाड़ी गिरा हुआ है, दरिया में भी गिरा हुआ है। अभी तो बिल्कुल मैदान है, अभी तो नीचे गिरने का खतरा ही नहीं है बस। वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। जगलोट स्कर्दू रोड पर सफ़र करते हुए हम पहुंच गए हैं स्कर्दू में। और स्कर्दू में ये वो पॉइंट है जहां पर JSR का इख्तिताम होता है। मैं उन लोगों से खुसूसी तौर पर मुखातिब हूं जो पहाड़ी इलाके में सफ़र करने से गुरेज करते हैं। आप एक मरतबा इस सड़क पर सफ़र करें, आपको पता चलेगा कि ये कितना महफूज सफ़र है। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस सड़क का इख्तिताम हुआ है, हमारा इस सफ़र का नहीं। हम आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो इलाके जो हैं पहचान पाकिस्तान।